आज आप लोगों को हैविंग का यूज बताया जा रहा है। किसका यूज? हैविंग का यूज। किसका यूज? हैविंग। मुझे बोलिए, हैविंग का यूज। ठीक है, हैविंग का यूज किस लिए होता? तो टू स्टेट बताने के लिए। क्या बताने के लिए? तो कंटिन्यू रिसीविंग, यानी लगातार रिसीविंग को बताने के लिए, लगातार रिसीविंग को बताने के लिए, लगातार प्राप्ति को बताने के लिए। ठीक है, अब समथिंग, किसी चीज के लगातार रिसीविंग को बताने के लिए इधर या तो इनसाइड बॉडी, या तो बॉडी के अंदर, और या आउटसाइड, या फिर बॉडी के बाहर। यानी किसी चीज को हम लोग प्राप्त कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, ठीक है, या तो बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर, तो उस रिसीविंग को, उस प्राप्ति को बताने के लिए किसका यूज होता है? रिसीविंग, सॉरी, हैविंग का। किसका यूज होता है? हैविंग का, यानी हैव में आईएनजी जोड़ करके हैविंग, राइट। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है? इज, या एम, या आर, या वॉज, या वर, या मोडाल बी। यानी सब्जेक्ट के बाद इज, या एम, या आर, या वॉज, या वर, या मोडाल बी, और उसके बाद क्या आएगा? हैविंग। क्या आएगा? हैविंग। क्या आएगा? हैविंग। ठीक है, उसके बाद क्या है? जिस चीज को ले रहे हैं, जिस चीज को ले रहे हैं, जिस चीज की प्राप्ति कर रहे हैं, उसका नाम, उसका नाम आएगा। ठीक, क्या है? कंप्लीमेंट आएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मूला है। बात समझ आई? ठीक है, इस ग्रुप का नाम है, आ रहा है, पी रहा है, ले रहा है ग्रुप। आ रहा है, पी रहा है, ले रहा है ग्रुप। ठीक है, यानी जब कोई चीज खा रहे हो, या पी रहे हो, या किसी चीज को ले रहे हो, ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे? हैविंग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हैविंग का यूज करेंगे। बात समझ आई? यहां तक बात समझ आ गई? अब आगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग इस हैविंग के यूज को जानने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे मैं चाय पी रहा हूं, ठीक है, मैं चाय पी रहा हूं, तो नॉर्मल इंग्लिश क्या होगी इसकी? आई एम सिपिंग टी। जिस चीज को टी लेके किया जाता है, वहां पर एस आई टी वर्ड का इस्तेमाल होता है, सिप। ठीक है, तो मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम सिपिंग टी। या नॉर्मली आदमी क्या बोल देता है? आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी। ठीक है, लेकिन आप हैविंग की मदद से भी क्या कर सकते हैं? इसको बना सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं आई एम हैविंग टी, आई एम हैविंग टी, मतलब टी की रिसीविंग कहाँ हो रही है? बॉडी के अंदर। टी की रिसीविंग कहाँ हो रही है? बॉडी के अंदर। तो आई एम हैविंग टी। ठीक है, आई एम हैविंग वाटर, आई एम हैविंग जूस, है ना। इसी तरह से क्या है? वह खाना खा रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल इंग्लिश क्या होगी? तो ही इज ईटिंग हिज फूड। वह खाना खा रहा है। ठीक है, और हैविंग की मदद से बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? ही इज हैविंग फूड, ही इज हैविंग फूड, ही इज हैविंग फूड। बॉडी के अंदर क्या हो रही है? फूड की रिसीविंग हो रही है। बात सुन आई ध्यान से? ठीक है, आगे जैसे मरीज लोग दवा खा रहे थे, मरीज लोग दवा खा रहे थे, तो नॉर्मल इंग्लिश क्या हो जाएगी इसकी? नॉर्मल इंग्लिश होगी द पेशेंट्स वर कंज्यूमिंग। दवा वगैरह खाने में कंज्यूम वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। द पेशेंट्स वर कंज्यूमिंग देयर मेडिसिन, द पेशेंट्स वर कंज्यूमिंग देयर मेडिसिन, यानी मरीज लोग दवा खा रहे थे। या द पेशेंट्स वर टेकिंग देयर मेडिसिन, टेकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हैविंग की मदद से बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? द पेशेंट्स वर हैविंग, द पेशेंट्स वर हैविंग देयर मेडिसिन, यानी मेडिसिन की रिसीविंग कहाँ हो रही है? बॉडी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ वो बाइक में पेट्रोल ले रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर रिसीविंग कहाँ हो रही है? बॉडी के अंदर हो रही है, बॉडी के बाहर, यानी प्राप्ति हो रही है, कोई चीज दे रहा है। ठीक है, तो आमतौर पर इसमें क्या हो जाएगी? नॉर्मली he will be getting petrol into his bike, he will be getting petrol into his बाइक। ठीक है, और हैविंग की मदद से बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? he will be having petrol into his bike, he will be having petrol into his bike। ठीक है, तो हैविंग से क्या बताया? रिसीविंग को, यानी पेट्रोल की रिसीविंग को कहा? बाइक के अंदर। ठीक है, आगे हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिसीविंग कहाँ हो रही है? माइंड में। ठीक है, ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, रिसीविंग है।
तो आमतौर पर इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? वी आर गेटिंग द ट्रेनिंग, वी आर गेटिंग द ट्रेनिंग, हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। और हैविंग की मदद से बनाएंगे तो क्या होगा? वी आर हैविंग द ट्रेनिंग, वी आर हैविंग द ट्रेनिंग। तो बात समझ आ गई? कोई चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं, ले रहे हैं, तो वहां पर क्या कर सकते हैं आप? हैविंग का यूज कर सकते हैं। बात समझ आ गई? कंसेप्ट क्लियर? ठीक है।